जी दोस्तों, आपको पता है कि हकीम शदाद लोहापाड़ से FIA साइबर क्राइम विंग ने गिरफ्तार किया है। सेक्शन 9 और 10 जो कि साइबर टेररिज्म में आती है। एक उसने जो इल्ज़ाम लगाया वो मैं आपको बताता हूँ, हिबा बहारी। अब ये जो मेरी वहाँ पे एयरपोर्ट पे जब उसके कपड़ों की तलाशी ली गई, उसकी टाई उतार के, उसके जूते उतार के, इवन डैड के उनके कपड़ों के अंदर जाके गवर्नर स्टेटमेंट की बहुत बड़ा उहदा होता है। मैं देख रहा था कि दुनिया में ना 4 लोग अमीर है इस टाइम। चौथा जो है अभी 2 दिन पहले अमीर हुआ है, वो आपको पता लग जाना चाहिए कौन बंदा है। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आज का व्लॉग अल्लाह के करम शुक्र से शुरू करते हैं। आप कैसे हैं? ठीक ठाक, उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की काफ़ी सारी सैड न्यूज़ भी कह सकते हैं आप, और काफ़ी सारी चीज़ें जो आप दोस्तों से डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि हकीम शदाद लोहापाड़ जो गिरफ्तार हुआ कल, उसे FIA साइबर क्राइम विंग ने गिरफ्तार किया है। और उस पर जो ऑफेंसेस लगे हैं पीक एक्ट 2016 के तहत, वो बड़े ख़तरनाक किस्म के हैं। उसमें सेक्शन 9 और 10 जो कि साइबर टेररिज्म में आती है, मजहबी टेररिज्म या साइबर टेररिज्म में आती है, जो नॉन वेलेबल है। और उसमें 19 और 20 और 21 भी लगा है, ये 3 सेक्शन और लगे हैं पीक एक्ट के। तो बात करने का मकसद ये है कि इंतहाई गलीज किस्म की बातें करता था, इंतहाई गलीज इंसान था। जो लाहौर वाला इंसिडेंट हुआ था, उस बच्ची वाला रेप केस, उसमें उसने और एक चाचा वहाँ का है चौलस्तान का, या पता नहीं उधर कहीं रहीम खां का। इस टॉपिक पे मैं बात नहीं करना चाहता था, काफ़ी दिनों से मैं बोलना चाह रहा था लेकिन मैं बात करना नहीं चाह रहा था। उसकी वजह यह है कि इस तरह के बंदों को मेरा ख्याल नहीं जिक्र नहीं करना चाहिए, खतर ख्वाह में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये डिफेम करने के लिए, ये पाकिस्तान का नाम बदनाम करने के लिए, ये एक उसने जो इल्ज़ाम लगाया वो मैं आपको बताता हूँ, हिबा बहारी। कि जी हिबा बहारी में नॉनसेंस डफर बंदा कह रहा है कि हिबा बहारी जो प्रेग्नेंट हुई है वो मेरी मेडिसिन या मेरी मजून से हुई है। यार कैसे इंसान हो तुम, तुम्हें ये चीज़ें जेब देती हैं। उसके बाद लोहापाड़, ये नाम ही देख लें आप, ये नाम ही कोई नॉनसेंस डफर वाला नाम है। तो कल उसे जो मुल्तान से, सुजाबाद से उसे गिरफ्तार किया गया है। और जो सेक्शन उस पर लगे हैं ना, वो मुझे पता है वो बहुत डेंजरस किस्म के है। उसकी बेल मेरा ख्याल है जो हाई कोर्ट तक तो कम से कम उसकी बेल होती मुझे नज़र नहीं आ रही, बाकी अब अल्लाह बेहतर जानता है। तो इसलिए ये जो मोबाइल है आपके पास, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। जब भी आप इस पे बोल रहे होते हैं या कुछ कह रहे होते हैं तो उसको बड़ा मुदात हो के, इसलिए सियाने कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो। तो उस पर बड़ा सेंसिटिव मामले को, बड़े असास मामले को डिस्कस करते हुए बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं कानून के शिकंजे में आप ना आ जाए। तो खैर इस तरह की उसने शाहिद अफरीदी के बारे में भी काफ़ी बातें की, मुस्लिम अदारों के बारे में अक्सर वो बातें करता रहता है, अदारों के खिलाफ बातें करता है। नहीं यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। अदारे हमारे हैं, हम अदारों के हैं, अदारे हमारे मुहाफ़िज़ हैं, तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। खैर ये एक सिर्फ ये चीज़ नहीं है, इसके पीछे एक और चीज़ भी आ रही है कि उसने जो फॉरेनर हैं पाकिस्तान के, जो ओवरसीज बाहर रहते हैं, उन लोगों से, काफ़ी लोगों से उसने पैसे लिए हुए थे, जी आपको मेडिसिन बना के देता हूँ, और वो करोड़ों की तादाद में पैसे थे, मुख्तलिफ लोगों से लिए हुए थे। तो एक तरफ ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ये कंप्लेन दर्ज की है, लेकिन जो सेक्शन लगे हुए हैं पीक एक्ट के तहत वो ये नहीं है, इनसे उनकी कोई रेलेवेंसी बनती नहीं है। जी दोस्तों, निकलने लगे हैं गाड़ी में, अल्हम्दुलिल्लाह बैठ गए हैं। यार ये गाड़ी पे ना चले, जाते जाते ही 5,000 का खा जाएगी इसने नहीं यार, नहीं है हमें, बस लोग डरते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। गाड़ी की फिटनेस चेक करें आप। ऑफिस बैठे हुए हैं, भट्टू साहब सुबह के बाजू नहीं पकड़ा रहे थे, अभी बड़ी मुश्किल से इनको बैठाया, केसेस लगे हुए थे। आपको पता है कि कोर्ट्स में अपीयरेंस ज़्यादातर भट्टू साहब की होती है। ये वीडियो देखें सबसे पहले। अब ये जो मेरी वो यूट्यूब जो है ना, वो मेरा आ जाएगा, कॉपीराइट का मामला आ जाएगा, वरना मैं सारी वीडियो आपको दिखाता। लेकिन मैं बता देता हूँ इसका हवाल क्या है। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बहुत बड़ा ओहदा होता है। कल गवर्नर साहब जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे उतरे हैं वाशिंगटन में, तो वहाँ पे तलाशी तो पहले भी लेते रहते हैं, पाकिस्तान के जितने वज़ीर आज़म आए उनकी भी तलाशी होती रहती है।
बहरहाल जो रवैया, हालांकि उसको इनविटेशन भी अमेरिका ने भेजी हुई थी, पूरे इंटरनेशनल सतह का एक डेलीगेशन वहाँ पे गया हुआ था, उनके मुताबिक एक मीटिंग थी वहाँ पे एयरपोर्ट पे। जब उसके कपड़ों की तलाशी ली गई, उसकी टाई उतार के, उसके जूते उतार के, इवन डैड के उनके कपड़ों के अंदर जाके उन्होंने तलाशी ली, तो ये मेरा ख्याल है कि कंडेमेबल है और इस तरह नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो मेरा ख्याल है भट्टो साहब कह लें कि प्राइम मिनिस्टर ही रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पर्सन को रिप्रेजेंट ही कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर, सेकंड प्राइम मिनिस्टर का ओहदा ही तकरीबन गवर्नर स्टेटमेंट की बहुत बड़ा ओहदा होता है, हाई ऑफिशियल तो है ना, कुछ भी ना हो, हाई ऑफिशियल तो है, टॉप मोस्ट हाई ऑफिशियल हो, वीआईपी नहीं वीवीआईपी वो एक पर्सन होता है। बिल्कुल। तो ये बड़ी इंसल्ट है। बहरहाल इस मामला में जो भी हैं वो अब अमेरिकन स्टेट देखेगी कि इसका क्या करना है, या पाकिस्तान ने जो वहाँ पे इनके फॉरेन ऑफिस में उसने अपना रिकॉर्ड तक भी एहतजाज को वो वापस टर्न उसने किया, उसने कहा मैं नहीं जाऊँगा। फिर बड़ी मुश्किल से उनको जो दूसरे उनके कलीग थे जो पूरी दुनिया से आए हुए थे वो उनको खींच के लेके गए। नूर खाना आप खाइए जी दोस्तों, दोपहर की फ्रेशमेंट है, ये फ्रूट वगैरह, क्योंकि चाय कम की हुई है। भट्टू साहब तो बहरहाल बहुत चाय पीते हैं, लेकिन मैंने चाय कम की हुई है। लाइट बंद कर देना, लाइट गई हुई है। लाइट है, लाइट आ गई है, चलें गुड हो गया, फिर तो चलने। ये भी ऑन कर दें। अभी बैठे हैं ऊपर, भट्टू साहब को मैंने कहा फ्रेशमेंट करें, ये चीज़ आप ज़रा कोर्ट में गए। बहुत शुक्रिया चर साहब। तो हेल्दी फ्रूट खाना चाहिए जी जी। जो फूड होता है ना आपका जंक फूड, जिसमें पिज़्ज़ा और ये चीज़ें, वो नहीं खानी चाहिए। तो आपको चाहिए कि हेल्दी फूड जो है ना वो खाएं। किची साहब ऊपर आ जाएं। दोस्तों ऑफिस से आ गए थे घर, भूख बड़ी लगी हुई थी, घर वाले घर नहीं है, मैं और खुरम ने चाय बनाई है। देखें चाय बहुत अच्छी 12 दिनों ने बनाई है, अभी पी रहे हैं चाय, बैठे हुए हैं। मैं देख रहा था कि दुनिया में ना 4 लोग अमीर है इस टाइम। एक जो है वो बिल गेट्स है, और दूसरा है एलन मार्क्स, और तीसरा है मुकेश अंबानी, सॉरी चौथा जो है अभी 2 दिन पहले अमीर हुआ है, वो आपको पता लग जाना चाहिए कौन बंदा है, मुबारक ज़ेब खान, जिनका KPK नेशनल असम्बली का मेंबर है। 100 करोड़ के पता नहीं कितने पैसे उसने लिए हैं, 100 करोड़ लिया है सेनेट में उसने वो वोट डालने के लिए, उसकी तरमीम 26वीं तरमीम के लिए। तो ये इंतहाई बेहुदा हरकत होती है, पैसे लेके आप गैर आनी गैर कानूनी तरमीम करवा रहे हैं, और जो लोग ले रहे हैं उनको भी शर्म करनी चाहिए। हमेशा जमहूरियत ही प्रिवेल करती है मुल्क। जी दोस्तों, वॉक करने के बाद आधे से पौना घंटा मेरे पीछे आप परिंदों की आवाज़ सुन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और परिंदे चहचहा रहे हैं। शाम का टाइम हो गया, अपने अपने घोंसलों को लौट आए हैं, सुबह के खुराक के लिए गए हुए हैं। तो ये आवाज़ बड़ी खूबसूरत है और दिल को तस्कीन देने वाली है, सुकून देने वाली है। तो जिस रोड के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये उकाड़ा का जो मेन रोड है, शमाल साइड पे रोड है नहर वाला, वो आप देख लें। अभी जो है ना वो सारा इन्होंने उखाड़ दिया है, और तकरीबन ऊपर से जो उखाड़ा था वो साइड पे कर दिया। अब ये पता नहीं है, क्योंकि DC साहब चेंज हो गए थे, मेरा ख्याल है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का मंसूबा ये, और अब ये पता नहीं है कि ये कब बनेगा। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह जब भी बनेगा ठीक बनेगा, क्योंकि पहले रोड बड़ा ख़राब था, एक्सीडेंट भी इस ख़राब रोड की वजह से बड़े होते थे। अब इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि ये 1 मंथ तक कंप्लीट हो जाएगा। बहरहाल इसकी वजह से दिक्कत बहुत है, लोगों को तकलीफ़ बहुत है। वो नीचे वाला जो अल्टरनेटिव रास्ता है वो लेते हैं, उसकी वजह से पूरा शहर घूम के उनको जाना पड़ता है। यूनिवर्सिटी खासकर जो स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी भी इसी रोड के ऊपर वाक़या है, तो उनके लिए ये बड़ा मसला है। तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा। फ़िलहाल तो आप देखें इस रोड पे चहलकदमी कभी बहुत रौनक हुआ करती थी, लेकिन आज अगर देखें तो ना परिंदे हैं बस दरख्तों पे, इंसान कोई भी नहीं है, ना इधर ना इधर। तो उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें। आप दोस्तों की मोहब्बतों का शुक्रिया। कल एक और व्लॉग के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए।